बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसमें एक कहानी है ज़ैन की देन। इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी, जिनका जन्म 7 मार्च 1925 को हुआ और मृत्यु 27/8/2010 को। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर जी की प्रमुख हिंदी में रचना है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसमें 2 छोटी-छोटी कहानियां हैं, गिरने का सोना और ज़ैन की देन। रविंद्र केलेकर जी की विशेषता है कि ये छोटी-छोटी वाक्यों में, छोटी-छोटी चीजों में बहुत बड़ी बात कह देने की कला में माहिर है। ज़ैन की देन पाठ का नाम है। तो अब सवाल उठता है, ये ज़ैन का अर्थ क्या है? देन माने तो होता है किसी का दिया हुआ, प्रदान किया हुआ चीज, लेकिन ज़ैन क्या है? तो ज़ैन का अर्थ है ध्यान। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। महायान शाखा का उदय चीन में हुआ। महायान पथ में ध्यान का अत्यंत महत्व है। कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? शांति है। जिसके जीवन में शांति नहीं, उसके जीवन में जितने भी सुख सुविधाएं हो, आराम हो, वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। लेखक एक बार जापान गए, जहां पर उनके मित्र से मिले, और जापान की शहरों की दौड़ भाग भरी जिंदगी देखकर उनके मन में एक सवाल उठा कि यहाँ के लोग इतने चुस्त दुरुस्त हैं, इनको कोई बीमारी नहीं होती क्या? तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि जापान के लोग बीमार नहीं पड़ते, उनमें क्या बीमारी होती है? तो मित्र ने कहा, यहाँ पे 80% लोग मनोरोगी हैं। जापानी लोग मन की बीमारी से व्यस्त रहते हैं। इसके कारण जापान में एक बहुत बड़ा कारण है मनोरोगी होने का, वो ये है कि जापान हमेशा अमेरिका से प्रतियोगिता करता है। जापान में इसके पीछे का कारण है कि जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में परमाणु बम से आक्रमण किया गया, और जिससे वो दोनों शहर, जो प्रमुख शहर हुआ करते थे, विध्वस्त हो गए। उस दिन से जापानियों ने अमेरिका से प्रतियोगिता करना शुरू किया, और जो काम 1 महीने में अमेरिकी कर सकते थे, वो काम जापानियों ने 1 दिन में करने की होड़ लगा ली, 1 दिन में करने का प्रण कर लिया। नतीजा, जापानी लोग भागने लगे। उनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ योजनाएं चलती रहती थी, और वो भागते रहते थे अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इंसान का मस्तिष्क बहुत तेज चलता है, उसमें इन्होंने 1000 घोड़ों का इंजन लगा लिया, जिससे दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलने लगा। कोई भी चीज को अगर लगातार चलाया जाए, लगातार उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो चीज एक न दिन खराब होती है। वही समस्या जापानियों के मन मस्तिष्क को होने लगा। लगातार काम करने से, लगातार काम के दबाव से जापानी मनोरोगी होने लगे। उस समय एक वरदान के रूप में आई ज़ेन परंपरा की ये दीन। उस दिन में सबसे बड़ा चीज था चाय पीने की प्रथा, चाय पिलाने की विधि, चाय पिलाने की प्रथा, जिसको जापानी चान्यू कहते हैं। इस विधि में एक एक तरह से एक प्रक्रिया होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पानी चढ़ाया, चाय बन गया और पी लिए, नहीं। लेखक अपने मित्र के साथ इस विधि को उपभोग करने के लिए गए। वो एक 6 मंजिला इमारत थी, जहां पर ऊपर छत पर एक छोटी सी पत्तों की कुटिया जैसी बनी थी, और उसके बाहर एक टेढ़े मेढ़े बर्तन में पानी रखा था। मित्र ने के सलाह देने पर लेखक और मित्र दोनों उस पानी से हाथ मुंह धोए, और साफ तौलिए से हाथ और पांव को पोंछकर वो अंदर गए। और अंदर सिर्फ 3 व्यक्तियों का प्रवेश ही निश्चित किया गया था, उससे ज्यादा लोगों की प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अंदर पहुंचने पर लेखक ने देखा चाजीन अंदर बैठे हुए थे। चाजीन चाय बनाने वाली, चाय को प्रस्तुत करने वाली। उन्होंने खड़े होकर कमर झुकाकर जोनु कहा, यानी कि उन्होंने इनका स्वागत किया और उनको तातामी में बिठाया। तातामी जापानी चटाई को कहते हैं। पूरी तरह से आरामदेह एक बैठने की जगह। यहाँ पर बैठकर धीरे धीरे चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू करने में प्रक्रिया इतनी गरिमापूर्ण थी
इतनी सुंदर थी, ऐसा लग रहा था लेखक महसूस कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे किसी दरबार में जयवंती राग छेड़ दिया गया है। जय जयवंती बच्चों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण राग है, बहुत ही प्रसिद्ध राग है जिसे दरबारी राग भी कहते हैं। इसे राजा महाराजाओं के सामने दरबार में मध्य रात्रि में गाया जाता है। इसको गाने में इसमें गंभीरता होती है, एक भव्यता होती है, एक गरिमा होती है। कुछ ऐसा ही हर एक कार्यकलाप चाजीन का था। चाय का बर्तन लाना, हर एक बर्तन को साफ तौलिए से पोंछना, छोटी सी अंगीठी जो छोटा सा चूल्हा है उसमें चाय के बर्तन चढ़ाना, उसमें इतनी शांति थी चारों तरफ कि पानी के खदबदाने की आवाज भी आने लगी। धीरे धीरे चाय बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई और एक एक कप में धीरे धीरे चाय को डाली गई और सामने प्रस्तुत की गई। लेखक को बड़ा अजीब सा लगने लगा, इतनी सी चाय, और चाय 2 घुट चाय थी। लेखक को बड़ा अजीब सा लगने लगा कि इतनी कम चाय देकर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये इस प्रथा से अभ्यस्त नहीं थे। उस समय उनके दिमाग में एक ही बात आई कि या तो मनुष्य अपने भूतकाल की खट्टी मीठी यादों को के बारे में सोचता रहता है या भविष्य की कल्पना करता रहता है, वर्तमान को वो छोड़ ही देता है, जबकि व्यक्ति के जीवन में वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। आज जो है वही सब कुछ है। आज अगर आपने अच्छा किया तो आपका भूतकाल अच्छा होता है, आप भूतकाल की अच्छी यादें रखते हो। अगर आज आपने अच्छा किया तो भविष्य आपका संवरेगा, तो भविष्य भी आप अच्छा बनाते हो। तो आज ही व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग में जो भी उलझने थी, जो भी तनाव था, जो भी चंचलता थी, वो धीरे 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 शांत होने लगी और इतनी शांत होने लगी कि सन्नाटे की भी आवाज आने लगी और लेखक को लगने लगा कि अनंत काल तक लेखक जी रहे हैं और बड़े सुकून से, बड़े स्वस्थ तरीके से जी रहे थे। उनके शरीर में कोई कहीं तकलीफ नहीं थी। तो कहते हैं शांति जीवन में बहुत जरूरी है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। जापानी ने जिसे ज़ेन की देन यानी कि महायान बौद्ध धर्म का देन मानते हैं और उसमें एक प्रमुख चीज है चानोयू यानी कि चाय पिलाने की विधि, जिसके माध्यम से ये डिस्ट्रेसिंग करते हैं, अपने मानसिक तनाव को दूर करते हैं, अपने दिमागी संतुलन को बनाए रखते हैं, जिसके कारण जापान मनोरोगी होने से अपने आप को बचाए रखता है। बच्चों, आज उम्मीद है आपको जो पाठ पढ़ाया गया वो समझ में आया। फिर भी आप अपने परीक्षा खुद ले सकते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपने जो पाठ पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया और कितना बाकी रह गया है। इसके लिए मैं एक उपाय बता दूं कि जो प्रश्न है ये बड़े ही छोटे प्रश्न हैं, लेकिन पाठ के परिप्रेक्ष्य में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। अगर आपसे खुद से ना हो तो पाठ को खोलकर आप फिर ये प्रश्नों को देखें और पाठ में इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। पाठ जो भी शंका है वो सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा और पाठ आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद। उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़ते समय और इनको समझते समय आपको कोई समस्या या कोई किसी तरह की मुश्किल नहीं आई होगी।